अपनी अकेडमी गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो WBJE 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्टिंग इन पे जाकर के आपको फॉर्म फिल कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की सारी आपकी बोर्ड स्टार्ट होने वाली है, उसके जस्ट बाद आपकी WBJE एग्जामिनेशन है। तो इन सारी चीजों को कैसे, अब हमारे पास 12th की एग्जाम आने वाली है, आपके पास गवर्नमेंट के की एग्जामिनेशन है। ये सारी चीज करूंगा मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स में थोड़ा डिटेल में जाएंगे और 5 से 7 मिनट में हम इस वीडियो को बाइंड अप 7% प्रोबेबिलिटी 7% ए ट्रांसपोज ऑफ ए, ये सारे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो WBJE 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्टिंग है। आई होप आप सब ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, आप जाके फॉर्म फिलअप कर लो। wbje.nic.in पे जाकर के आपको फॉर्म फिल कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसेस मैंने समझा रखी है। अगर आप अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे रखा हूं, आप जाके वहां से देख सकते हो उस वीडियो को। तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है यार। अब बहुत सारी चीजें आएगी। आपकी जेई की एग्जाम खत्म हो गई, अब आपकी बोर्ड स्टार्ट होने वाली है, उसके जस्ट बाद आपकी WBJE एग्जामिनेशन है। तो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करें, और कुछ चीजों को हम भूल जाते हैं ड्यूरिंग ये सारी जो पीरियड्स होती है ना, इसमें हम उस मेन चीज को भूल जाते हैं कि स्ट्रैटेजी तैयार करना। जेई खत्म हो गया, अब हमारे पास 12th की एग्जाम आने वाली है, और जो बच्चे ड्रॉप पर हैं उनके पास जेई सेकेंड अटेम्प्ट है, आपके पास WBJE है, आपके पास गवर्नमेंट के की एग्जामिनेशन है। ये सारी चीज होती है। इसमें एक जो मेन चीज होती है स्ट्रैटेजी तैयार करना, वो स्ट्रैटेजी रह जाता है। उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे होंगे। 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। पूरे वीडियो को देखो, कहीं पे भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके डाउट। और ऐसे ही 3 और सेशन आएंगे। आज की सेशन में मैं खास करके बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स में थोड़ा डिटेल में जाएंगे और 5 से 7 मिनट में हम इस वीडियो को बाइंड अप कर देंगे। और आपके जो भी डाउट्स रह जाएंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगा, जो कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स स्टार्ट। तो WBJE 2025 अब हमारे पास, मैं मान लेता हूं 50 डेज, सॉरी हमारे पास 50 दिन का समय और बचा हुआ है। 50 डे, ठीक है। इस 50 डे को किस तरीके से यूटिलाइज करें? 1 मिनट में पेन का थोड़ा साइज स्मॉल करता हूं। हाँ, ओके, दैट विल गुड, ठीक है। 50 डेज का जो टाइम आपके पास अभी से मैं मान के चल रहा हूं बचा हुआ है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसको किस तरीके से कौन कौन से सेक्शन को डिवाइड करना है, वो सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा आज मैं मैथमेटिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जहां से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछी जाती है, और जो WBJE की रेंज है ना, रेंज जहां पे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर भी टच कर रहा हूंगा मैं। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब मैं फिजिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में कितने इजिली कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 2 से 3 घंटे में तैयार कर लिए जाते हैं। उसी तरह आज के मैथमेटिक्स के वीडियो में भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप 2 से 3-4 घंटे में कुछ टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले जाते हैं वेटेज सबसे ज्यादा कहां से पूछी जाती है। सबसे कॉमन क्वेश्चंस वेटेज कहां से होती है भैया? तो देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं अपना एग्जाम 2019 में लिखा था। उसके बाद मैं वो उस समय मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा था, सेम सिनेरियो मेरी भी थी। 2 अटेम्प्ट थी जेई की। जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम हमारे टाइम में 2020 में आई थी, और फर्स्ट टाइम जनवरी अटेम्प्ट। उसके बाद हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन, वहां पे हमारी बोर्ड के प्री बोर्ड होना स्टार्ट हो गए, हमारे प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो गए। तो वो सारी चीज उसके जस्ट बाद हमारे पास आ गई थी हमारी WBJE, जो कि 2020 में फैब में हुई थी। उसके बाद हमारे पास बोर्ड की एग्जाम, देन जेई सेकेंड अटेम्प्ट। तो इस तरीके को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि इसको किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे कि वेटेज क्या रहता है। वेटेज अगर जान लिया समझ में आ जाएगा। 7% वेक्टर, ठीक है। 7% प्रोबेबिलिटी 7%। और ये मैं अपने मन से डेटा नहीं बना के बोल रहा हूं। आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का कहीं से देख सकते हो, वहां से आपको ये डेटा मिल जाएगी। इसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3D 6% क्वेश्चन। उसके बाद 6% समझ रहे हो, आपके पास 6% कोई 7% कोई चैप्टर अगर कवर कर रहा है, मतलब आप इसको अगर कवर कर लेते हो इन 3 चैप्टर्स को, तो 20% ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन आप फुल्ली कवर कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 5, इसमें भी मैं बाद में बात करूंगा कि कौन से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके ऊपर लिमिट्स,
ठीक है, लिमिट, उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सिंपल आता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है। आगे जब मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कैसे करें डिटेल में जब जाएंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो वीडियो सेपरेट आएगा जिसमें हम पार्टिकुलरली मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सेट एंड रिलेशन फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये है वेटेज। अब तो ये वेटेज हो गया भैया, वेटेज तो पता चल गया। मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री से आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 मार्क्स वाले होते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। मतलब 5 नंबर आप यहां से कवर कर सकते हो। 3D ज्योमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर से। वेक्टर जो आपके 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, उससे थोड़ी सी अच्छी लेवल की क्वेश्चन और जेई से बहुत ज्यादा कम। मतलब जेई और डब्ल्यूबीजेई में मैं बात करूं तो अगर कोई बच्चा 12th की अच्छी से प्रिपरेशन कर रखा है तो डब्ल्यूबीजेई को अच्छे से दे सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, यहां पे भी आपके पास सबसे ज्यादा डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ए ट्रांसपोज ऑफ ए, ये सारे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे और अगर ये प्रॉपर्टीज आपको पता है क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, यहां से 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ सेट रिलेशन फंक्शन, 3 घंटे का टॉपिक है यार, मैं अपने टाइम पे इसको 3 घंटे में पढ़ा था। 3 आवर की टॉपिक है, ठीक है। और यहां से डब्ल्यूबीजेई में अच्छे क्वेश्चन देख सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेहद आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहां से आप 3 घंटे में इसको इजीली कवर कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, फेवरेट चैप्टर्स, इजी चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग से आपके पास पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली चीजें होती है, यहां से बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाती है। 13 से 17 क्वेश्चंस यहां से आने की उम्मीद होती है। कोनिक सेक्शन एक बल्क होता है, 13 से 17 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उस एग्जाम का सिनेरियो समझ सकते हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को, वो होती है भाई। आगे मैं बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट और आगे क्या है, अगर मैं चैप्टर्स में जाऊं तो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट कोसाइन, डिफरेंट डायरेक्शन रेशियो, उसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसका सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो टॉपिक्स है यहां से पार्टिकुलरली क्वेश्चंस हर ईयर पूछे ही जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मैं चैप्टर तो बता दिया, अब टॉपिक के ऊपर आ गए। पहले हम किस चीज के ऊपर गए, कितने % क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद हमने चैप्टर्स को देखा कि कौन कौन चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं कि अब उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो इसी डिटेल में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब करके रख लो, और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखिए कि आपको इसी तरीके की सारी चीज डिटेल में बताई जाएगी। सो लेट्स मूव। वेक्टर, वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर से क्वेश्चंस बार बार आता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डॉट एंड क्रॉस, खास करके डॉट एंड क्रॉस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्केलर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस मैट्रिक्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली वेक्टर्स में पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस बनती है, थोड़े कॉन्सेप्ट यहीं से बन जाती है इसलिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में एपी, जीपी, एचपी, एपी, जीपी, एचपी कर लिया। उसमें भी अगर आप एपी और जीपी अच्छे से कर लेते हो ना तो एचपी अगर आपका नहीं भी अच्छे से आता है आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे यार। उसका डेफिनेशन ऑफ एपी, सिंपल nth टर्म का आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी इस फर्स्ट वीडियो, इसके हम डिटेल में जाएंगे। अब इन चैप्टर्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर साल एक पार्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस आता है, तो उसको भी हम एनालाइज करेंगे, वो आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस बने रहना टिल आपके एग्जामिनेशन तक, जब तक आप एक बेहतर कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हम आपके साथ बने रहेंगे। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से WBJE की जर्नी कवर करनी है विथ योर जेई सेकंड अटेम्प्ट, विथ योर बोर्ड एग्जाम, विथ योर प्री बोर्ड, विथ योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये सारी चीजों को कवर करके किस तरीके से आप WBJE की प्रिपरेशन कर सकते हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो वो सारी चीज आगे आते रहेगी। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको सारी अपडेट कंटिन्यूअसली मिलते रहे। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।